चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं। बहुत से लोग उसको चैलेंजेस से लड़ते हैं, बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो दूर की बात है, वो एक नेक्स्ट स्टेप आता है। कराची जैसा शहर जो इतना बड़ा हब है, जहाँ पे कहते हैं कि किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आके आप फाइनेंशियल्स को बना सकते हैं। आई स्टार्टेड एज अ डिश वॉशर क्योंकि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और एक अलग ही माहौल से आया है। जहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, उसमें एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है रिक्वायरमेंट्स का। काफ़ी ऐसे लम्हात में मुझे लगा कि यार वो कंफर्ट जोन अच्छा है, ये स्ट्रगल बहुत लेंथी है, आई शुड गिव अप नाउ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अर्शिया हुसैन। एज़ यू नो कि आप सब मुझे जानते हैं एज़ एन HR प्रोफेशनल। आपके सामने एक नई जर्नी का आगाज़ मैं करने जा रही हूँ। ख्वाब देखना आसान है बहुत, उसे आगे पहुँचाना जो ख्वाब में देखा है। ख्वाब देख के हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, सुबह उठ के इग्नोर कर देते हैं, मगर हमारी ख्वाब की ताबीर खुद ब खुद तो नहीं होती पूरी जब तक आप खुद नहीं चाहते। ये लफ्ज़ बोलने में बहुत अच्छे लगते हैं जब हम जाते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर मुकम्मल करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए। इसके लिए हमें आते हैं बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी रिजेक्शंस आती हैं, बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको ऐसा लगता है कि ये तो नामुमकिन है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, रिजेक्शंस हैं, बट उसके बाद भी अगर आपको कुछ अचीव करना है तो वो आपकी असली अचीवमेंट है। इसी जर्नी का आगाज़ करते हुए, जिस तरह आप सब अब जान चुके हैं कि मैंने अपने एक पैशन को स्टार्ट किया है जिसका नाम है मुस्तकबिल ब्रिज। एक चैप्टर उसका ये है जिसका नाम मैंने दिया है ओपन कॉन्वर्सेशन विद फ्यूचर लीडर्स। मेरी अपनी टारगेट ऑडियंस, हमेशा से मैंने पहले भी बोला, आज भी बोल रही हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस मेरे अपने बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जेनजीज हैं। तो उनको सामने लाना, उनको एज अ स्टार प्रेजेंट करना, ये मेरा अपना मोटिव है। हम स्टार टू स्टार तो डिस्कशन करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, बट ये जो हमारे एक्चुअल स्टार्स हैं उनसे हम बात नहीं करते, और वही जब आफ्टर 5 years और 10 years कुछ बन जाते हैं तो फिर हमारे लिए एक स्टार बन चुके होते हैं। तो आज फर्स्ट एपिसोड मैं उस यंगस्टर के साथ करने जा रही हूँ जिनको आप जानते होंगे, मैं पर्सनली भी जानती हूँ, प्रोफेशनली भी जानती हूँ। आज स्टार्ट हम लेते हैं उनकी अपनी जर्नी से। अस्सलाम वालेकुम राशिद, कैसे हैं आप? Walaikum Assalam. Thank you so much for providing such opportunity and I really appreciate your efforts and vision. जिस तरह से आपने कहा कि ख्वाब देखना तो आसान है, लेकिन उनके लिए जो जिद्दोजहद होती है, जो चाहत, जो पैशन, जो लगन लगती है, या जितनी एफ़र्ट्स लगती हैं, वो उस स्टेज तक पहुंच पाना या उस स्टेज तक कमिटेड रहना, ये एक हर्डल होती है। तो राशिद, वही आप पार्ट है। थोड़ा सा अपना इंट्रो बताएं। Okay, my name is Rashid Ali, and I have been working in HR for 2+ years, and currently I am enrolled in MBA HR in KUBS. ओके, सो मैं तो आपको, जब से आपके साथ मैंने कुछ हमारी अपनी एसोसिएशन रही है, आपको पर्सनली मैंने तब जाना जब मैंने आपके साथ काम किया। आज अगर मुझसे कोई सवाल ये करता है कि मैं आपको सामने क्यों लेकर आई, तो उसका जवाब भी मेरे पास खुद ही ये है, बिना सवाल किसी के किए हुए, जो सवाल बाद में आएंगे। मेरे लिए हमेशा से जो मेरा अपना एक टारगेट रहा है, या मेरी अपने लिए एक डिस्कशन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहा है, वो ये रहा है कि आपको चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। चैलेंजेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, बहुत से लोग उसको चैलेंजेस से लड़ते हैं, बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं। आसाइशों के साथ, फैसिलिटीज़ के साथ अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना फिर आसान है। जहाँ आसाइशें नहीं हैं, जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जहाँ आपकी गाइडेंस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जो कि बहुत मुश्किल है। और जो मैंने देखा, साथ काम करके देखा, आपकी अपनी एफ़र्ट को देखा, आपके अंदर एक लगन कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये काम करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपकी करैक्टर बिल्डिंग के अंदर देखी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मैं अपने फर्स्ट एपिसोड जो मैं करने जा रही हूँ यूथ फ्यूचर लीडर्स के साथ, तो वो आपसे स्टार्ट करूँ। जितना मुझे पता है राशिद आपके बारे में, कि आप बहुत बड़ी कोई सिटी से बिलोंग नहीं करते, एक स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ के आपके पास बेसिक नेसेसिटी भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे रहते हुए अपनी करियर जर्नी तो बाद में आती है, पहले आपका आता है एजुकेशनल फाइनेंशियल इश्यूज़
क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए बेहतर हैं, कौन सी नहीं है, उन सबको कैसे आपने स्टार्ट किया? जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो दूर की बात है, वो एक नेक्स्ट स्टेप आता है जब आपको एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, फिर आप अपॉर्चुनिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं या उस उन अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे अपनी भाग दौड़ शुरू करते हैं। लेकिन उससे भी बहुत पहले एक चीज़ आती है, करियर गाइडेंस। आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, क्या हैं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, वो एक होता है ना, फाइंड योर वाई, वो क्या है आपका। तो आई वाज लेकिंग इन वाई। बेसिकली मैं इंटीरियर सिंह से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, जैसे कि आपने बताया। और उससे भी ज़्यादा जो है वो एक अवेयरनेस है, सिचुएशनल अवेयरनेस, कैरियर कैरियर गाइडेंस, उसमें बहुत जो है ना मैंने सफ़र किया और बहुत मुझे एक टाइम लगा वहाँ से निकलने में। पर जैसे ही मैंने अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले पार्ट को कवर किया कि भाई मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, यहाँ पे अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर मुझे कुछ करना है तो वहाँ जाना होगा जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ का हब है, जहाँ पे ये चीज़ें मिलना मामूल की बात है। तो वहाँ पर जो स्ट्रगल आई वो बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि आपको पता है ना ही तो वहाँ पे आपको कोई मेंटोर मिलता है, ना ही कोई ऐसी ट्रू। गाइडेंस मिलती है, और ना ही सबसे बड़ी बात एजुकेशन। हम सब जानते हैं इंटीरियर का क्या हाल है। तो वहाँ पे इन चीज़ों में बड़ी हर्डल्स आई, बड़ी मुश्किलात आई। और वहाँ से निकलने के बाद हमेशा हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो बहुत मुश्किलात होंगी। मतलब सोचने से पहले, आजकल हमारी यूथ का बड़ा मसला ये है कि हम सोचने से पहले उन चीज़ों का अच्छा गुमान करने के बजाय 10 बुरी चीज़ें सोच बैठते हैं। तो आई बिलीव कि मुझसे भी ज़्यादा बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पे ख्वाब देख रहे हैं, जो वहाँ पे आगे बढ़ने की चाहत रख रहे हैं, या पढ़ने की, या करियर के स्टार्ट की, या बिज़नेस के पर्पस से। लेकिन वो कहाँ पे स्टक हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे स्टक हैं। वो खौफ उनको कि हम यहाँ से जाएंगे तो क्या होगा, आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एक एंड खौफ ये होता है ना कि हमारा मजाक बनेगा। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। अगर मैं बात करूं कि कराची जैसा शहर जो इतना बड़ा हब है, जहाँ पे कहते हैं कि दुनिया के किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आके आप अपनी फाइनेंशियल्स को बना सकते हैं, अपना एक छोटा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट डू यू वांट कि आपकी जो भी आपके माइंड में है आप स्टार्ट कर सकते हैं। मगर जब कहीं और से कोई हमारे पास आ रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को मैच नहीं कर रही होती। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल। उसकी अपेरेंस कैसी है, ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जब ये बहुत। चीज़ें मैटर करती हैं तो आप उस टाइम पे ना कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो थोड़ा सा होता भी है वो भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आई बिलीव कि जितना मुझे पता है कि जितनी चीज़ें मैंने भी देखी हैं, जितनी भी मेरी अपनी अब तक की जर्नी रही है, आपको ये चीज़ जो है ना बहुत डाउन करती है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल। तो जब आपके सामने ये चीज़ें आई हैं या नहीं, और अगर आई हैं तो आपने कैसे फेस किया इसको? जब सबसे पहले तो मुझे उर्दू तक नहीं आती थी, ठीक है। और मैं जो एक सोशल एंग्जाइटी है उसका शिकार था ठीक कि है। लोगों से कैसे कम्युनिकेट करूँगा, वो क्या सोचेंगे। सबसे पहले तो गांव छोड़ना, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट छोड़ना जहाँ पे आप पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, हम्म। अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली को छोड़ना, अपने फ्रेंड्स उनको छोड़ना, और उस एनवायरनमेंट को छोड़ना जहाँ पे आपने सब कुछ देखा हो। तो एक बड़ा चैलेंज था। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ा जो मेरे लिए चैलेंज था वो कम्युनिकेशन था। सही है। ज़ाहिर है मैं जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे वहाँ से आया था अपना एक पर्पस लेकर, तो मुझे इनिशियली अपना करियर स्टार्ट करना पड़ा रेस्टोरेंट फील्ड से। एंड वी ओके। आर ऑल अवेयर ऑफ दैट कि रेस्टोरेंट फील्ड का क्या माहौल होता है, किस लेवल के वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, या उनका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होता है, किस तरह से वो लोगों को ट्रीट करते हैं, इवन के मैनेजर्स एंड लीड एज वेल। तो मेरा कम्युनिकेशन का बड़ा हर्डल था। जब भी मैं कम्युनिकेट करता तो उर्दू और सिंधी मेरी मिक्स हो जाती। तो सही है। उन चीज़ों को कॉप अप करना, कम्युनिकेट कैसे करना है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, किस तरह से चीज़ों को कन्वे करना है, वो यहाँ पे एडजस्ट होते होते तकरीबन मुझे 1 डेढ़ साल लग गया था। आप जब यहाँ पर आए थे अपना क्या मोटिव लेकर आए थे कि मुझे पहले अपनी एजुकेशन स्टार्ट करनी है, उसके बाद कुछ करियर डेवलपमेंट करनी है?
मेरे लिए सबसे बड़ी जदोजहद ये थी कि मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई करियर गाइडेंस नहीं थी। सही। मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे बताए कि तुम इस एज पे हो और अब तुम्हें यहाँ से ये चीज़ करनी है और यहाँ से तुम यहाँ तक जा सकते हो। तो पहले तो मुझे अपने लिए खुद एक चीज़ ढूंढनी थी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और आगे मुझे यहाँ से कैसे जाना है। तो ठीक मैंने है। अपना स्टार्ट लिया पहले स्ट्रगल से। आपको पता है, जब आप इंडिपेंडेंटली अपनी फैमिली को और सारी चीज़ों को छोड़कर आते हैं तो आपका जी। पहला मोटिव होता है एडजस्ट होना। तो ऐसा ही मैंने है। यहाँ पे खुद को एडजस्ट किया, यहाँ के माहौल, लोगों को और अपनी जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं उसको मेंटेन किया। जिस तरह आपने बताया आपने रेस्टोरेंट की फील्ड में काम किया, तो रेस्टोरेंट की फील्ड में हर कैटेगरी के काम होते हैं, बिल्कुल। आपने उसमें ऐसा क्या किया? आई स्टार्टेड एज अ डिश वॉशर, क्योंकि उस वक्त मैंने जैसे कि आपको बताया मेरा कम्युनिकेशन का भी मसला था। हम्म। और उसके बाद जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है और एक अलग ही माहौल से आया है तो लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं ऐसा ही उनको है। जॉब देना। तो आई स्टार्टेड इन डोमिनोज पिज़्ज़ा इन 2017। तो सही। उस वक्त जो है मुझे डिश वॉशर और लॉबी पर्सन की जो है जॉब मिली। आई वाज सर्विंग पिज़्ज़ा। तो वहाँ पे अक्सर मुझे लोग मिलते भी थे कि यू आर बेकर, यू आर नॉट मेकर, ट्राई टू बी मेकर। तो वो एक चीज़ ऐसी खटकती थी कि यार मेरे अंदर अगर इतनी पोटेंशियल है तो राशिद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सही। तो वो एक वक्ती जो चीज़ें मुझे मिलती गई वो मेरे अंदर एक चिंगारी जो है ना बनती गई। और एक टाइम आया कि मैंने मल्टीनेशनल तकरीबन सारे रेस्टोरेंट में काम किया है और वहाँ से होते ज़बरदस्त। होते आज अल्लाह के करम से और फजल से यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं, जो भी प्रोफेशनल मुझे मिले हर जगह मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं तो समझता हूँ कि ये एक बड़ी नेमत थी कि जिस तरह से लोगों ने मुझे गाइड किया और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं आता गया। तो इस तरह से मेरी ये जर्नी थी रेस्टोरेंट फील्ड में। और ये अच्छा, उसके बाद फिर आपने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, अभी भी कंटिन्यू है या अभी कंप्लीट कर चुके अपनी नहीं, डिग्री आप? मैंने अपनी ग्रेजुएशन जैसे कि मैंने बताया कराची यूनिवर्सिटी डीपीए से कंप्लीट की और अभी कराची यूनिवर्सिटी बिज़नेस स्कूल से मैं एमबीए स्टार्ट कर चुका हूँ। आई बिलीव के मंजिल रुकने का नाम ही नहीं है, मंजिल आपका सफ़र है। एग्री। जिसने इन चीज़ों को समझा है वो रुकने पे बिलीव नहीं करते, गिव अप पे बिलीव नहीं करते। तो मेरी मंजिल ही कुछ इस तरह से है जिसका रुकना कहीं पे लिखा ही नहीं है। जब तक इंशाल्लाह अल्लाह ने एक क़ुव्वत दी है और साहिब हैसियत बनाया है इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, मेरा मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हासिल करना। ग्रेट। आपने जो अपनी बिलोंगिंग्स बताई, अपनी फैमिली की बिलोंगिंग्स, और अभी जहाँ आप दूसरे शहर में आए, यहाँ पे आके एडजस्ट होना, जहाँ जहाँ आपने अब तक जॉब्स की, वहाँ पे आपको कितने हडल्स आए कि जो मेरी अपनी चाहे जो भी लैकिंग है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है या मेरी अपनी जो भी एक कहना चाहिए कि मैं इसको मैच नहीं कर पा रहा या गैप क्रिएट कर रही है, कहीं भी ऐसा लगा आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया हो, आपको किसी ने बोला हो कि नहीं आप तो इस तरह से बोल नहीं कर सकते या आपके पास वो वाली एक्सपर्टीज़ होगी नहीं, आपको वो काम ऐसा नहीं आता? बिल्कुल, चैलेंजेस दोनों तरफ से आए, क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे मेरी एज में तो कोई जॉब भी नहीं कर रहा था। ओके। तो जिस तरह से मैंने जॉब स्टार्ट लिया तो काफ़ी मुझे फैमिली से भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा कि अब आप जो है एक सर्वर की जॉब करेंगे और अब आप इस तरह से ये सारी चीज़ें करेंगे, इससे अच्छा था आप यहीं होते और यहीं पे अपने लिए कुछ देखते। फिर दूसरा बड़ा चैलेंज आया कि आपको पता होगा रेस्टोरेंट में हमारे पास ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होते। ऐसा ही जिस है। तरह से वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, सुपरवाइज़र, लीड और मैनेजर, सॉरी टू से उनका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो बहुत ही कोई डाउनग्रेड पे होता है। जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं या जिस तरह से वो ट्रीट करते हैं लोगों को, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज बना और कहीं ना कहीं वो मेरे मोटिवेशन भी बना कि यार जिस तरह से मुझे ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, अल्लाह ने अगर कभी मुझे मौका दिया या मुझे अपॉर्चुनिटी मिली लोगों को लीड करने के लिए, तो आई विल नेवर डू द सेम थिंग फॉर माय सबऑर्डिनेट्स। ग्रेट। जहाँ बात कर रहे हैं हम चैलेंजेस की, परेशानियों की, साथ में अप्रिसिएशन भी मिलती होगी आई बिलीव, क्योंकि जितना मैं आपको जानती हूँ आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में अपना 100% दे रहे होते हैं, पूरी लॉयल्टी उसके अंदर शामिल होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ आपकी लॉयल्टी होती है वहाँ पे आपकी अप्रिसिएशन भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन तमाम चीज़ों के साथ जहाँ आपको ऐसा लगा अपनी फैमिली से दूर होने के बाद कि मैंने
देखिए, मैं ये समझती हूँ कि अचीवमेंट सिर्फ बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। एक स्टेप के ऊपर आपको एक एप्रिसिएशन भी मिल गई, वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, वो एग्री। आपके लिए एक सेलिब्रेशन बिल्कुल। है। तो ज़िंदगी में ऐसे कितने मौके आए होंगे जहाँ आपको लगा होगा कि मैं जितना चाह रहा था उससे कहीं ज़्यादा मेरे अल्लाह ने मुझे नवाजा है। ये सेलिब्रेशन अगर मैं अपनी फैमिली के साथ होता तो वहाँ पे करता। यहाँ पे जिस तरह आपने बताया बैचलर रह रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, और बहुत सारे मसले होते हैं बैचलर रहने वालों के। तो उस टाइम पे क्या फ़ील हुआ, कैसे सेलिब्रेट किया, ख़ुद को कैसे मुतमईन किया? बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि कामयाबी किसी बड़ी चीज़ों को हासिल करने का नाम नहीं है, कामयाबी बिल्कुल। है इनर पीस से। अगर आप अपनी छोटी-छोटी जो है, जो भी आप रिज़ल्ट हासिल करते हैं, अपनी मेहनत का नतीजा हासिल करते हैं, अगर आप उनको एप्रिशिएट करते हैं, तो ये भी बड़ा एक आपके लिए, अगर आप समझते हैं, तो एक एप्रिसिएशन का मोमेंट होता है। काफ़ी ऐसे मेरी ज़िंदगी में जो है ना लम्हे आए जब मेरे हार्ड वर्क को, मेरी लॉयल्टी को अप्रिशिएट किया गया। और मेरी भी नेचर का कुछ इस तरह से है कि आई बिलीव कि जो हम किसी भी फील्ड में हों, इट्स टू वे प्रोसेस। अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप बिल्कुल। लॉयल हों, हार्ड वर्किंग हों और अपना जो है सही से चीज़ों को डील करें। और दूसरी तरफ से आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरे काम को सराहा जाए और मुझे बिल्कुल ऐसे ही समझा है। जाए। तो बहुत अभी रिसेंटली मैं वेटिव एप्स में था, तो यहाँ पे जिस तरह से मेरे रोल थे और जिस तरह से मैं चीज़ों को डील कर रहा था, तो आए दिन कोई ना कोई अप्रिसिएशन मिलती थी आपकी ट्रू, तरफ से ऐसे भी ही है। और सीईओज़ एनसीओ की तरफ से भी। तो वो मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी, काश मेरी फैमिली यहाँ हो तो मैं उनको बताऊँ कि मैं इन चीज़ों को डील कर रहा हूँ और लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मेरी वैल्यू समझ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारी यूथ में ना ये एक बड़ा गैप है। हम इन चीज़ों को एप्रिशिएट करना छोड़ चुके हैं कि ये तो कोई जो है ना अचीवमेंट नहीं है, मैटर मैं नहीं करती मैटर है, नहीं करती, ये तो मैंने ये कोई ऐसे ही रिवॉर्ड कर नहीं दिया, है। वैसे कर दिया। तो ये जब आप इन छोटी-छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, इन छोटे-छोटे जो है ना लम्हात को, इन मोमेंट को अपने लिए खुशी का बायस समझते हैं और इनको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एक ऐसा कॉन्फिडेंट और एक ऐसा विज़न और आपको एक सेल्फ ओरिएंटेशन की तरफ जो है ना ले जाता है कि आगे आप और क्या-क्या अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए जब मेरे जो है सीनियर्स आप और जो मेरे मैनेजमेंट की तरफ से थे एप्रिसिएशन मिलती थी। तो बहुत मुझे होता था काश मेरी फैमिली यहाँ पे होती तो उनके साथ मैं सेलिब्रेट करता। चलें, जहाँ हम बात कर रहे हैं अप्रिसिएशन की, आप इसी यूथ में हैं, इसी इसमें फ़ॉल करते हैं। जितना मैंने देखा है कि जहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि किसी को एप्रिशिएट करना है, किसी को रिवॉर्ड देना है, तो एवरीवन वांट्स के भाई एप्रिसिएशन या रिवॉर्ड जो है ना इन टर्म्स ऑफ अमाउंट होना चाहिए। ये एप्रिसिएशन एक्चुअल एप्रिसिएशन है। ये मैं भी मानती हूँ कि इन द एंड हमारा अपना फोकस बिल्कुल, हमारी अपनी अर्निंग पे होता है। ऐसा ही। तो क्या आपका ऐसा मानना है कि हर टाइम आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं समझ सकते कि मेरे लिए रिवॉर्ड सिर्फ़ और सिर्फ अमाउंट की शक्ल में ही मिल रही है, प्रमोशन की शक्ल में मिल रही है, मेरी पोजीशन अपग्रेड हो रही है, तो वो मेरे लिए एप्रिसिएशन है। जब इंक्रीमेंट मेरा आ रहा है तो वो मेरे लिए एप्रिसिएशन, यानी कि इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात कहूँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। तो इसके अलावा जो बाकी चीज़ें अगर आपको एक छोटे स्टेप पे और आपको मल्टीपल टाइम आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, तो क्या वो मैटर करती है आपके लिए या नहीं करती है? मेरा मोटिव अर्शिया इससे इट्स फार बिगर दैन दीज थिंग्स। मैं समझता हूँ आप अपनी एफ़र्ट्स, अपनी मेहनत और अपनी जो है ना कमिटमेंट पे फोकस करें। ये रास्ते में आने वाले वो स्टॉप हैं जो आएंगे ही आएंगे। ट्रू। ठीक है, तो आई बिलीव इट्स जस्टिफाइड कि हमारा मोटिव पैसा कमाना है और अल्टीमेटली ये हमारी नीड भी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन ये खुद ब खुद रास्ते में चीज़ें आ जाती हैं जब आप लॉयल होते हैं, एक सच्ची और अच्छी इंटेंट के साथ किसी चीज़ को करना, फिर वो जो रिज़ल्ट लाती है ना उनमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू कि ये जो रिवार्ड्स हैं, पैसे मिलना, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, ये चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन जब कोई मुझे महसूस होता है कि दिल से मुझे सराह रहा है और मेरी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो अलग से मुझे हिट करता है कि और वो जो मोटिवेशन और आगे ज़्यादा बढ़कर काम करने की, कमिटमेंट के साथ काम करने की चाह पैदा करता है वो। एग्री। यहाँ से आप जब भी अपनी फैमिली के पास जाते होंगे, अपने गांव जाते होंगे,
तो क्या अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं? वहाँ के अपने दोस्त भी होंगे, आपके कज़न्स भी होंगे, भाई भी होंगे, फैमिली फ्रेंड्स के अंदर। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली जो मोटिव मैं लेकर गया था, और वो डिफरेंशिएट जो है आप खुद भी कर पा रहे हो सामने वालों से? ऐसे क्या, यानी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको खुद से नज़र आती हैं? सेल्फ इवैल्यूएशन आपको नज़र आता होगा कि आज से अगर मैं 4 साल पहले गया था छोड़कर अपनी फैमिली को, 4 साल के बाद मैं आया हूँ, तो उस 4 साल के अंदर डिफरेंस क्या है उन बाकियों में और मुझ में? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे दे आर लेकिंग इन कम्युनिकेशंस, दे आर लेकिंग इन कैरियर एडवांसमेंट। मतलब वहाँ पे एक महदूद दुनिया है जिनके इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं। एंड आई रियली विश के मैं उस लेवल पे पहुँचूँ कि जहाँ पे इन सबको फैसिनेट कर सकूँ और सबको बता सकूं कि इसके आगे क्या दुनिया है। उस कंफर्ट ज़ोन से हटकर, उस कंफर्ट ज़ोन में जो उनको तकरीबन काफ़ी अच्छे खासे अरसे से फैसिनेट कर रहा है और उनको लग रहा है कि जिस दुनिया में वो हैं वो अच्छी है, वो सही है और उनको कुछ करना नहीं पड़ा, उससे आगे जो दुनिया है वो उस कंफर्ट ज़ोन से ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्टिव है और ज़्यादा जो है ना एक शऊर ला सकती है, ज़्यादा चीज़ों का पर्सपेक्टिव ला सकती है। अब आप देखें, एक कमरे में अगर बंदा बैठा है तो उसे सिर्फ 4 दीवारें ही नज़र आ रही हैं। ऐसा ही है, जब वो कमरे से निकल रहा है, बाहर दुनिया देख रहा है, तो उसे पूरी दुनिया नज़र आ रही है। ऐसा ही है। खालिक कायनात की सारी नेमतें नज़र आ रही हैं। ट्रू। जब आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, आइडियाज़ शेयर होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, एंड आई बिलीव डिस्कशंस ब्रिंग चेंजेस। अच्छे लोगों के, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अच्छे लोगों से मिलना, उनसे डिस्कस करना, उनके आइडियाज़ लेना, अगर आप कहीं स्टक कर भी रहे हैं तो वो आपके लिए एक जो है ना अच्छा आउटकम लाती हैं। तो वहाँ पे मैंने ये एक बड़ा फ़र्क महसूस किया कम्युनिकेशन में या उनके आइडियाज़ में या उनकी जो है ना एक सोच में, एक महदूद सोच में कि बस यहीं रहना है, जो है इनफ है, इसी को लेके चलना है। कुछ ज़्यादा करने की चाह, कुछ किसी के लिए कुछ और करने की चाह, वो मैंने बड़ा एक फ़र्क महसूस किया है वहाँ पे। सही। जितनी मैंने आपसे अब तक बातें की, जितनी चीज़ें मैंने जो नहीं जानती थी वो भी आपसे डिस्कशन करने के बाद जितनी चीज़ों का मुझे पता चला, वो सबसे एक मेजर चीज़ जो मैंने आपके पर्सनालिटी के अंदर देखी, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल या एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके पास चैलेंजेस, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस हैं। आई बिलीव जो चैलेंजेस मैंने फेस नहीं किए वो आपने किए हैं। उन तमाम चैलेंजेस के साथ आपकी जितनी भी डिस्कशन हुई है, मेरी अब तक चल रही है, उसमें मैंने एक फैक्टर आपका देखा जो कांस्टेंट है और इंशाल्लाह वो हमेशा रहेगा, कि आपने कभी हार नहीं मानी, आपने कभी गिव अप नहीं किया। आपके पास एक चैलेंजेस, यानी कि एक चैलेंज है, उसके पास और आपके साथ लाइन में लगी हुई, वो भी साथ आने वाली है। आपको पता है, पहले से अवेयर है कि मैं जो स्टेप ले रहा हूँ उसके साथ मुझे ये चैलेंजेस मिलने वाली हैं। कभी कोई ऐसा आया हो, टाइम लगा हो कि नहीं अब मेरी बस हो चुकी है, अब मैं खुद हार मान रहा हूँ? कभी कोई ऐसा टाइम आया हो ज़िंदगी में? बिल्कुल, आपने जैसे कि बताया कि चैलेंजेस एक ऐसी चीज़ हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें खालिक कायनात ने रखी हैं कि हमारे इरादे पस्त भी हो सकते हैं, हमारी जो हिम्मत है वो टूट सकती है। काफ़ी ऐसे लम्हात में मुझे लगा कि यार वो कंफर्ट ज़ोन अच्छा है, ये स्ट्रगल बहुत लेंथी है, आई शुड गिव अप नाउ। फिर जब मैं देखता हूँ कि यार मैंने ये सब शुरू क्यों किया था, मैंने 3-4 साल इतनी मेहनत की है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए और अभी मैं वहाँ पे पहुँचने ही वाला हूँ। मेरा बिलीव है कि आप जैसा गुमान करते हैं ज़िंदगी में चीज़ें वैसी होती हैं आपके साथ। आप अच्छी चीज़ों को सवार करें अपने ज़हन पर, चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं जब इन मुश्किलों में आया, जब इन परेशानियों में आया, बिल्कुल गिव अप का तो एक पहला ऑप्शन आ जाता है कि यार सबसे और बेहतरीन और आसान तरीका है इस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि उस चीज़ को छोड़ने के बाद ना उसका इम्पेक्ट आप पे आएगा, ना आपका इम्पेक्ट उस चीज़ पे जाएगा। यू आर टोटली डिस्कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन उसके आगे खुद से पूछना कि आप यहाँ तक क्यों आए भाई, आपने जो इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, और भले वो लोगों के लिए कुछ ना हो। देखिए हर किसी, जैसे कि आपने मेंशन किया कि चैलेंजेस का मतलब आपके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो बिल्कुल सकता ऐसे ही है। है। जो चैलेंजेस आपने देखे होंगे शायद मैं वो सुनकर भी जो है ना एक परेशान हो जाऊं कि ये किस तरह से आपने चैलेंजेस बिल्कुल फेस ऐसे ही किए। है। सेम गोज़ विद मी एंड सेम गोज़ विद अदर। तो मैं समझता हूँ जो चैलेंजेस मैंने फेस किए
और जो परेशानियां मैंने फ़ेस की और जो यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने मेहनत की है ना, वो एक सबसे बड़ी मोटिवेशन थी गिव अप ना करने के लिए। मैंने खुद को समझाया हर उस वक्त में जब भी मैं गिव अप करना चाह रहा था कि मैं गिव अप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है और पीछे मुझे वो सब नज़र आ रहा होता था जो मैं छोड़ कर आया हूँ। अब इतनी मेहनत के बाद मैं वापस वहाँ जाना चाहूँगा तो मुझे जवाब आता था नहीं, तो फिर उठो और चलो। ज़बरदस्त। आखिरी सवाल और आपका कुछ इनपुट लेना चाहूँगी कि जितनी डिस्कशन हमने की है वो इसी पे ही है कि आपकी स्ट्रेंथ और स्ट्रगल उसके बीच की हमने डिस्कशन की है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और उन तमाम चीज़ों के बीच में क्या हर्डल्स आई हैं, क्या आपकी स्ट्रगल रही है और स्टिल स्ट्रगल आप कर रहे हैं। क्योंकि जब अपनी जर्नी को आप स्टॉप करेंगे तब आपकी स्ट्रगलिंग फेस आपकी ख़त्म होगी, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। जब आप एक जगह बैठ जाएंगे तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको वहाँ पे क्या ही स्ट्रगल फेस होना है। कुछ हाँ, भी नहीं। आपने अपने सफ़र को कंटिन्यू रखा हुआ है तो लाजमी सी बात है, जहाँ सफ़र है वहाँ चैलेंजेस भी हैं, वहाँ परेशानियाँ, मसले, रिजेक्शन, बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डीमोटिवेट कर रही होती हैं। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि राशिद अली जो आज मेरे सामने एज अ प्रोफेशनल हैं और आज की फ़र्स्ट एपिसोड ओपन कॉन्वर्सेशन विथ यूथ लीडर्स या फ्यूचर लीडर्स के साथ, आप अपनी तरफ से ऐसा मैसेज देकर जाएं कि जो आपके ही सेम एज के लड़के लड़कियां क्यों इतनी जल्दी गिव अप कर देते हैं, उनको चैलेंजेस फेस करने से पहले ही वो पीछे हट जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि ये काम हमारे लिए नहीं बना, मैं या तो एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए तो मैं उस वहाँ नहीं जा सकता, या मुझे जॉब एक इंटरव्यू के बाद दूसरी इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरे लिए जॉब्स नहीं हैं, या मेरे लिए इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद ही नहीं हैं। उनको ऐसा मैसेज दें कि क्योंकि मैं आप सामने लेकर आई हूँ ऑडियंस की एक रियल स्टोरी, ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि जो लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप अपने चैलेंजेस के साथ इतनी सारी अचीवमेंट ले सकते हैं तो बाकी सब भी ले सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बताकर जाएं ऑडियंस को, यूथ को, कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस एज पे रह के जिन चीज़ों को मैं फेस कर रही हूँ, एक वो चीज़ मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, वो मैं अपनी एज क्राइटेरिया पे कर रही हूँ और मैं समझा भी उसी तरह सकती हूँ। जिस तरह आप अपनी एज पे हैं तो सेम अपनी एज के लोगों को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, वो एक मैसेज दें जो एक काफ़ी डिटेल, जो उनकी समझ में आए। आई बिलीव कि जो मेरा अपना एक मोटिव है वो यही मोटिव है कि मैं कुछ समझा सकूं, एक मैसेज कन्वे कर सकूं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मुमकिन बनाने के लिए हम और आप सब एक साथ हैं। जहां आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिस तरह आपको अपनी ज़िंदगी में मिले, तो उन सब की ज़िंदगी में भी होंगे। सिर्फ देर किस बात की है कि आपको वो तमाम चीज़ें खुद फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल। देखें, मुश्किल एग्ज़िस्ट तब तक करती है जब उस मुश्किल के मुतबादिल आप स्टेप्स नहीं लेना शुरू करते। ठीक है। ठीक है। तो जैसे कि मेरे साथ चैलेंजेस आए, परेशानियां आई, मैं समझता हूं कि बहुत सी गर्ल्स के साथ, बॉयज़ के साथ जो अभी पढ़ रहे हैं या इनिशियली अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके साथ भी काफ़ी चैलेंजेस आ रहे होंगे। ये सारी मुश्किलें, ये सारे क्रिटिसिज्म जो आप पे हो रहे हैं, या ये सारी हर्डल्स जो आपके मंजिल, आपके पैशन और रास्तों में जो है रुकावट बन रही हैं, ये सिर्फ़ आपकी ज़हन की हद तक हैं, आपकी सोच की हद तक हैं। ये जो हमारा ज़हन खालिक के कायनात ने दिया है, इनकी सोचों में बड़ी पावर है। जितना आप अच्छा एक पॉजिटिव बिहेवियर अपने लिए रखेंगे, अपनी सोचों में वो जो है स्ट्रगल करेंगे, उनको बेहतर बनाएंगे, चीज़ें और मामलात उस तरह से होंगे। आप के लिए कोई कुछ भी कह रहा है, आपको मोस्टली हमें आप भी जानती होंगी कि हमें बताया जाता है ये चीज़ ना करें, इसमें स्कोप नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे चीज़ ही। ना लें, इसमें स्कोप नहीं है। ऐसे भाई, ही। हर उस चीज़ में स्कोप है जिसमें आपका पैशन है। एग्री। आप कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है इसमें आपका जो है वो एक आउटकम नहीं आएगा, एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपका उस चीज़ों में पैशन नहीं है। अगर आप उसको उस अच्छी इंटेंट के साथ, अपनी लगन के साथ, चाहत के साथ, आप पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ आपने अपने लिए तय की है, आप उन चीज़ों के लिए कितनी लगन रखते हैं। और अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, आपके लिए कोई ख्वाब पूरे नहीं करेगा, ना आपके वालिदैन, ना आपके बहन भाई,
ना आपकी फैमिली, ना आपका कोई फ्रेंड, ना कोई आपका मेंटर। लोग सिर्फ आपसे मिलेंगे, आपको एक मशवरा देंगे, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलेटर्स बनेंगे, आपको फैसिनेट करेंगे कुछ हद तक, लेकिन जो चीज़ें आपको हासिल करनी है वो तय करेगा आपका पैशन, आपकी जदोजहद, उन चीज़ों के लिए लगन। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, करियर के इनिशियल स्टार्ट में हैं, या अपने जो स्टडीज़ हैं उसमें ही जो है आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो खुद पर बिलीव रखें और अपने उस पैशन और उस लगन और उस चाहत को, जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं, उसमें असर पैदा करें कि ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए और ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। अब जितनी वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, उतनी ज़्यादा आपकी उन चीज़ों के लिए मेहनत होगी और उन चीज़ों के लिए ज़्यादा आपकी जो है ना भाग दौड़ होगी। बाकी चैलेंजेस, मुश्किलें, परेशानी, जैसे हमने पूरी कन्वर्सेशन में ये चीज़ डिस्कस की, जब आप कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो परेशानियां अगर आप यकीन रखते हैं तो आपको मजबूत ही करेंगी। आपको एग्री। कभी ऐसा नहीं है कि कोई हमारी लाइफ में जितनी भी ट्रेजेडीज़ होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी अच्छे और बुरे जो है दिन गुजरते हैं, वो कोई ना कोई इम्पेक्ट छोड़ जाते हैं। अब अगर राशिद बैठ जाए 10 क्रिटिसिज्म करने वालों की बातों से, 10 परेशानियों से, कि नहीं अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे यहीं पे बैठ जाना चाहिए, तो ये मुझ पे है कि मैं उन चीज़ों में से लर्निंग को सिर्फ उठाऊं, अपने लिए हथियार बनाऊं और अपनी जो है वो सफ़र जो है, वो जो अपनी एक जंग है अपने करियर के लिए या अपनी फैमिली गोल्स के लिए या पर्सनल गोल के लिए, वो एक जो है सफ़र शुरू कर लूं। तो आप किसी भी स्टेज पर हैं, घबराएं नहीं, परेशान ना हों। ये मुश्किलें वक्ती तौर पर हैं। आपकी जो एक मुस्तकिल मिजाजी है वो आपके लिए एक बड़ा हथियार है। चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाती हैं, उन्हें वक्त दें। जज्बाती आजकल हम बहुत हैं, आजकल की जो यूथ है वो बहुत जज्बाती है। पल पल में हमें जो चीज़ें, इवेंट्स होते हैं उसके बिहाफ पे जो है हम डिसीजन लेते हैं, जल्दी तो जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे मूड ही स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं उस तरह आपके फैसले बदल जाते हैं। फैसले बदल जाते हैं। तो आप उन मूड स्विंग्स को खुद पे हावी ना करें, ठीक है। आप जो है अपनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपना सफ़र जारी रखें। ये परेशानियाँ, ये मुश्किलें, ये क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, एक वक्त आएगा सारी आपकी फ़ेवर में हो जाएंगी। आप अपना सफ़र जारी रखें। ये दुनिया का ऐसा एक अट्रैक्टिव और इतना हसीन, मैं कहूँगा बेहद ज़बरदस्त जो है ना अल्लाह ने कानून रखा है। आप किसी चीज़ के लिए सफ़र शुरू करें अच्छी इंटेंट के साथ। आपकी इंटेंट अच्छी होनी चाहिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी को पीछे छोड़ना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, किसी को सुपीरियर दिखाना, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं बनी। आप इन चीज़ों को अवॉइड करके जो है अपना सफ़र जारी रखें। अल्लाह का ऐसा कानून है, अच्छे लोग आपके साथ मिल जाएंगे, अच्छी मंजिलें आपके साथ मिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छे रास्ते आपके साथ मिल जाएंगे जो आपको और मोटिवेट कर देंगे। तो खुद पे इन चीज़ों को हावी ना करें। मुस्तकिल मिजाजी के साथ, खालिक के कायनात के साथ, अपने क्रिएटर के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ रखते हुए, देखें सबसे बड़ा मोमिन के लिए जो हथियार है ना नमाज है और दुआ है। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, कोई आपके पास कैरियर गाइडेंस नहीं है, कोई उस मुश्किल मरहले जो वो मरहला चल रहा है उसमें निकालने वाला ज़रिया नहीं है, जस्ट गो एंड आस्क हिम, ही विल मेक वे अराउंड। हमारी सोच है, जब भी हम परेशान होते हैं या जब भी हम इन चीज़ों में घिर जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए रास्ते सामने ही होते हैं। ऐसा ही है। मुश्किल तब तक है जब मुश्किल के मुतबादिल रास्ते ना निकलें। आप उठें, कोशिश करें, कोशिश करने के बाद 10 लोग आपकी मदद कर लेंगे, वो चीज़ें आपके पास समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह। आपकी बातों से यही मुझे पता चला कि वो लाइन मुझे याद आ गई, मैंने अपने बचपन में सुनी थी अपने एक टीचर से, कि शुरू में यानी कि अपनी बचपन से लेके अपनी जवानी तक का सफ़र आप वक्त के साथ चलें, यानी कि जो वक्त आपको रास्ता दिखा रहा है उसके साथ आप चलते जाएं और उस वक्त के साथ आपको बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा वक्त आपके साथ चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही वहां है। तक पहुंचने के लिए आपको एक बहुत लंबा ट्रैवल करना है। बिल्कुल जो वक्त में आपको जितने पत्थर, जितने हडल्स मिल रहे हैं सबको हटाते जाएं, मगर अपने सफ़र को स्टॉप ना करें। और बिल्कुल जब आप ऐसे है। वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर आपका टाइम आपके मुताबिक चलेगा। ये सारा जो निज़ाम है वो गिव एंड टेक पर है। बिल्कुल ऐसे ही अगर है। मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ट्रू। उसमें हर्डल्स आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी। अब मुझ पे है कि मैं वो प्राइस पे करता हूँ या उस चीज़ को छोड़कर बैठ जाता हूँ। बिल्कुल अब ऐसे ये ही मेरा है। जुनून तय करेगा कि उसके लिए मैं कितनी बड़ी प्राइस पे कर सकता हूँ।
थैंक यू सो मच राशिद, आपके टाइम के लिए। बहुत अच्छी डिस्कशन आपके साथ रही। इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह। हम सब ने बहुत सारे कौल और अशार और सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए ही बनी हैं। अल्लामा इक़बाल का एक बहुत मशहूर शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो खुदा के बंदे हम सब हैं, इस खालिक के कायनात में मौजूद। हम अपनी रज़ा अपने आप से ख़ुद क्यों नहीं बताते? हम ख़ुद क्यों कोई अपने लिए फ़ैसला नहीं करते? हम दूसरों पर डिपेंडेंसी अपनी इतनी बना लेते हैं कि हमें पढ़ना भी है तो हमें कोई और बताएगा। एक टाइम होता है जब तक आपकी डिपेंडेंसी होती है, एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस पे ज़्यादा बेहतर अपने आप को समझते हैं कि मैं इसके लिए परफेक्ट फ़िट हूँ, मैं इसका एक चैम्पियन हूँ। तो ये तमाम फ़ैसले अपने लिए लें। आज जो स्टोरी आपसे शेयर की, इस तरह की और भी इतनी स्टोरीज़ मुझे यकीन है यंगस्टर में, यूथ के अंदर, जनरेशन में बहुत है जो सामने नहीं आ सकी किसी वजह से भी। मुस्तकबिल ब्रिज और मैं आपके सामने लेके आ रहे हैं। आप नेक्स्ट अपनी पोजीशन यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, इसके लिए कांटेक्ट करें, मुस्तकबिल ब्रिज के फॉर्म को फिल करें और अपनी स्टोरी शेयर करें। और आई बिलीव कि स्टोरी शेयर करना सिर्फ स्टोरी मेकिंग नहीं है, इससे जितने भी चैलेंजेस हमारे पास आ रहे हैं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे कि पहले मेरे पास चैलेंजेस क्या आ रही हैं यूथ की तरफ से, और उसके बाद फिर हम एज अ सीनियर या एज अ प्रोफेशनल या एज अ टीचर या एज अ मेंटोर आपको कैसे गाइड कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।